इंसर्ट को होम मेनू जो है वो आज कॉमन जो है वो टॉपिक पढ़ाऊंगा कि उसमें कुछ बैच में एक आध बैच में थोड़ा सा पीछे कंटेंट चल रहा है, इसलिए इंसर्ट मेनू लिया मैंने। इंसर्ट माने कहीं पे अपने डॉक्यूमेंट के किसी भी हिस्से में कोई भी नई चीज जो है वो डालना कहलाता है इंसर्ट। किसी चीज को रखना, बाहर के किसी ऑब्जेक्ट को या किसी वस्तु, किसी ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को, किसी पिक्चर को, किसी फोटो को आप अपने डॉक्यूमेंट में रखना कहलाता है इंसर्शन करना। क्या क्या चीज इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में? टेबल बना सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट इंसर्शन कर सकते हैं। यानी कुछ भी जो बाहर बना है एज वेल एज जो एमएस वर्ड में, वो सब का सब इंसर्शन करना कहलाता है। दो चीजों के बीच में कुछ रखना इंसर्ट करना कहलाता है और कोई नई चीज अपने डॉक्यूमेंट पे रखना इंसर्ट कहलाता है। डॉक्यूमेंट मतलब जिसको आप टाइप कर रहे हैं, जब वो पेज बन जाएगा तो उसको हम लोग डॉक्यूमेंट कहते हैं। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट फाइल्स बनती हैं। तो जो जब हम डॉक्यूमेंट बना लेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि केवल डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट ही लिखा जाए। डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के अलावा और भी कई तरह की चीजें होती हैं, जैसे टेबल होती है, टेबल होती है, पिक्चर होती है, इमेजेस होती हैं, शेप्स होते हैं। तो मुख्य रूप से इंसर्ट का मेन काम क्या है? इंसर्शन ऑफ टेबल, पिक्चर, इमेजेस, स्मार्ट आर्ट इनटू द डॉक्यूमेंट। ये मेन ऑब्जेक्टिव है। इन सब चीजों को आप अपने डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं। इसके अलावा इंसर्ट में और भी कई चीजें हैं जो हम यहाँ पे करेंगे और उसको अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले इंसर्शन में टेबल इंसर्शन की बारी आ रही है। यहां से शुरू करें, यहां से शुरू कर रहे हैं टेबल इंसर्ट करना। इंसर्शन इंक्लूड्स, फर्स्ट इज टेबल। हाउ टू इंसर्ट टेबल? देखिए टेबल क्या होता है। टेबल वो एक बहुत ही स्पेशल तरह का डेटा है जो कि रो एंड कॉलम में अरेंज किया जाता है। मैंने आपको टैब बताया था कि हमारे पास टैब एक ऑप्शन है जिससे हम टैबुलर डेटा अरेंज करते हैं। जिस डेटा में रो एंड कॉलम होते हैं उसको टैबुलर डेटा कहते हैं। तो इस टैबुलर डेटा को बनाने के लिए होम मेनू में मेरे पास पैराग्राफ में ये टैब था जिसकी मदद से हमने पीछे टैब सेटिंग्स करी थी। लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि इंसर्ट में टेबल के जरिए टेबल बना ली जाए और उस टेबल के जरिए ये डेटा जो है वो इंसर्ट किया जाए। तो हाउ टू क्रिएट टेबल्स? टेबल कैसे बनाएंगे? सबसे पहले टेबल होती क्या है? टेबल जो है टेबल डेटा को रो कॉलम में अरेंज करने के लिए अरेंजमेंट होती है। डेटा को रो एंड कॉलम में अरेंज करती है जो उसको टेबल कहा जाता है। टेबल में दो बातें ध्यान रखनी पड़ती। यहाँ मैं आपको टेबल बना के दिखा रहा हूँ और उसमें क्या चीजें ध्यान रखनी है वो ध्यान रखिए। कि टेबल बनाने के लिए सबसे पहला काम है आपके पास कॉलम कितने हैं वो गिनने हैं आपको, और रो कितनी है। रो को घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। टेबल बनाने के लिए इंसर्ट में टेबल ऑप्शन है, इसके अंदर जैसे ही जाएंगे यहाँ पे ऊपर इंसर्ट टेबल नाम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस ऑप्शन में कुछ बक्से दिखाई दे रहे हैं, बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें से हर एक बक्सा एक कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। हर एक बक्सा एक कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके
कितने बक्से हैं, आपके पास कितने बक्से हैं, आपको पहले ये काउंट कर लेना है। आपके असाइनमेंट में आपको कोई ना कोई टेबल मिली हुई जरूर दिखेगी, उसमें से कोई भी टेबल एज एन एग्जाम्पल की तरह ले लेंगे। फिलहाल मैं एक सिंपल टेबल बना के दिखा रहा हूँ। मुझे कुछ क्लास के कुछ स्टूडेंट का नाम, उनका रोल नंबर और उन्होंने जो कोर्स सेलेक्ट किया है, 3 कॉलम मुझे बनाने हैं। तो पहले अपने कॉलम डिसाइड कर लेंगे कि कितने कॉलम बनाने हैं। तो मुझे स्टोर करना है स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर और कोर्स जिसमें जो उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो 3 खाने बनाने के लिए ये 3 बॉक्स यहां से सेलेक्ट करेंगे। 1 एक बॉक्स, 2 2 बॉक्स एंड 3 यानी 3 कॉलम। बॉक्स यानी कॉलम। 3 कॉलम्स मैंने यहां से सेलेक्ट कर लिया। 3 कॉलम और 1 रो। रो मिनिमम 1 बनेगी और उस रो को आप बाद में बढ़ा भी सकते हैं। तो रो मेरा इश्यू नहीं है, रो की चिंता करने की जरूरत नहीं। रो की संख्या कम या ज्यादा करी जा सकती है, लेकिन कॉलम जो है वो सबसे मुख्य है। तो ये 3 कॉलम हमने बना लिया और 3 कॉलम बनाने के बाद इसको क्लिक कर दिया। ये 3 कॉलम बन करके आ गए। और जैसे ही टेबल आपकी ड्रॉ होगी, टेबल की पहली रो ड्रॉ हो चुकी है और इसमें 3 कॉलम आपने जो है यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। 3 खाने यहाँ बन करके आ रहे हैं और साथ ही ऊपर टेबल टूल बार जो है वो नजर आने लगेगी। टेबल टूल बार इंसर्ट मीनू की एक और खासियत है, एक और फीचर है इंसर्ट मीनू का, कि इसमें जितने भी ऑप्शन मैं चलाऊंगा, जितने भी ऑप्शन मैं टेबल टूल बार के अंदर चलाऊंगा, वो सारे के सारे टूल जो है वो पहले से उनके टेबल इंसर्ट मीनू के सारे टूल्स जो हैं, वो सारे के सारे टूल इंसर्ट मीनू में जितने ऑप्शन होंगे सब कुछ ना कुछ टूल्स रखते होंगे। हर एक से एसोसिएटेड एक टूल होगा। टेबल का टूल होगा, पिक्चर का टूल होगा, इस तरह करके जितने भी ऑप्शन यहाँ आ रहे हैं सबके टूल होंगे। हेडर फुटर का भी टूल होगा। तो मुझे अपने टूल को देखना होगा। अगर मैं टेबल इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ऊपर टॉप में टेबल टूल बार आएगी और वो टेबल टूल बार बाहर क्लिक करते ही चली जाएगी, क्योंकि वो केवल टेबल के ऊपर अप्लाई होती है। टेबल के ऊपर क्लिक करते ही वो आने लगेगी और टेबल से बाहर जाते ही वो डिसअपियर हो जाएगी। ये भी बात ध्यान रखनी है। टेबल टूल बार में 2 मेनू पाए जाते हैं। एक का नाम होता है डिजाइन टैब, यानी डिजाइन है उसमें, और एक लेआउट टैब। 2 टैब होते हैं इस टेबल टूल बार में। डिजाइनिंग करना टेबल को और टेबल के स्ट्रक्चर में परिवर्तन करना, यानी उसके लेआउट में बदलाव अगर करने हैं तो मैं लेआउट में जाऊंगा, और अगर मुझे उसमें कलरिंग वगैरह करनी है यानी उसके अंदर कोई डिजाइनिंग करनी है तो मैं डिजाइन में जाऊंगा। फिलहाल अभी मुझे इसमें कुछ नहीं करना है। अभी हम अपने टेबल के ऊपर फोकस कर रहे हैं। पहले हम इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे। पहला खाना मैंने कहा था मैं इसमें नेम रखूंगा, तो ये मैंने लिखा NAME, नेम। यहाँ पे बोल्ड आ रहा है तो मैं इसको जरा बोल्ड को नॉर्मल कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा बोल्ड छोटा फॉन्ट कर लेते हैं। एक खाने से दूसरे खाने में जंप करने के लिए मेरे पास टैब टूल बार होती है। टैब की को जैसे ही प्रेस करेंगे दूसरे खाने में हम जंप कर लेंगे। तो ये दूसरे खाने में हमने जंप कर लिया और यहाँ पे हमने लिखा रोल नंबर। पूरी टेबल एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए। ये है टेबल में ये जो कॉर्नर पे एंकर दिख रहा है 4 कोनों वाला, ये टेबल प्लेस होल्डर कहलाता है। इसके ऊपर क्लिक करते ही सारी टेबल एक साथ सेलेक्ट हो जाती है और इसको ऊपर नीचे करके टेबल को ऊपर नीचे किया जा सकता है। दूसरे खाने में आने के लिए टैब से जंप करेंगे। इस पे क्लिक करके आप पूरी टेबल का फॉन्ट एक ही साथ चेंज कर सकते हैं। इसका हमने सारा फॉन्ट एक साथ चेंज कर लिया। नेम के बाद हमने यहाँ लिखा, इसमें बोल्ड आ रहा है तो बोल्ड भी चेंज कर दिया। नेम, रोल नंबर और यहाँ पे हमने लिखा कोर्स। अब अगली रो लाने के लिए फिर से टैब दबाएंगे, अगली रो फिर से बंद करके तैयार हो जाएगी। नाम लिखिए, यहाँ पे रोल नंबर लिखिए और कोर्स। नेक्स्ट रो, रोल नंबर, कोर्स का नाम, सो ऑन।
इसी तरह हम 2-4 रिकॉर्ड यहाँ पे भर लेते हैं। ये हमने बना ली टेबल। तो टेबल बनाने से ये एडवांटेज है कि डेटा रो एंड कॉलम में अरेंज भी हो गया और मुझे टैब लगाने के झंझट से भी मुक्ति मिल गई। ये टैब लगाने के झंझट से आपको मुक्त कर देगा। टेबल के अंदर डेटा बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से रो एंड कॉलम में रहेगा और साथ ही टेबल के चारों तरफ बॉर्डर भी खींच करके आएंगे। बनी हुई टेबल के अंदर आप उनकी विड्थ यानी लंबाई चौड़ाई भी बढ़ा सकते हैं। यहां से सेलेक्ट करेंगे। ये जब टेबल बन जाती है तो इसकी बॉर्डर लाइन पे जैसे ही आप माउस पॉइंटर रखोगे ये इसकी टेल यानी पूंछ भी निकल आएगी। इसको पकड़ करके सेलेक्ट करके इधर कर लीजिए, छोटा हो गया, और इधर करिए, ये बड़ा हो गया। यानी टेबल को रिसाइज भी बड़े आराम से किया जा सकता है। ये रिसाइजिंग है, टेबल रिसाइज। आपको लगता है नाम का कॉलम बड़ा होना चाहिए था तो नाम का कॉलम आपने बड़ा कर लिया। साथ ही इसकी हाइट यहां पे रख करके, इस जगह पे रख करके, जैसे ये डबल फेस का हो जाता है तभी ये आपको करना है। नीचे पकड़ के खींचेंगे तो इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। अगर किसी खाने में रख करके आपने एंटर कर दिया तब भी इसकी हाइट जो है वो बढ़ जाती है। अगर गलती से ऐसा हो गया है तो आप यहाँ रखिए और डिलीट बटन प्रेस करिए। जितनी बार आपने एंटर किया उतने एंटर डिलीट होने के लिए वो वापस उसको एडजस्ट कर देगा। यानी बनने के बाद भी इसके अंदर कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। इसकी चौड़ाई यानी विड्थ बढ़ाई जा सकती है और ऊंचाई यानी हाइट भी खींच करके घटाई बढ़ाई जा सकती है। ऐसे कर। अब बारी आती है इसकी डिजाइनिंग। इनके टूल बार की बात करें, टेबल टूल में 2 टूल आते हैं, डिजाइन टैब आता है और लेआउट टैब आता है। और इन दोनों के अंदर पूरी टेबल को कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन रहते हैं। सबसे पहले हम डिजाइन टैब को यूज कर रहे हैं कि डिजाइन टैब में आखिर टेबल के लिए क्या है। जो भी टेबल बनी होती है उस टेबल का जो सबसे टॉप रो होती है जिसमें कॉलम्स के नाम कैटेगराइज करके रखे गए हैं कि ये नेम कैटेगरी है कॉलम की, ये रोल नंबर है, ये कोर्स है, उसको हेडर रो कहते हैं। ये मेरी हेडर है, टेबल का हेडर यानी टेबल का सर। टॉप मोस्ट रो टेबल की हेडर कहलाती है और इसमें कॉलम्स के नाम लिखे होते हैं, नेम कॉलम, रोल नंबर, कोर्स। अब अगर मुझे मान लीजिए पूरा कॉलम एक साथ सेलेक्ट करना है तो जैसे ही मैं अपने माउस पॉइंटर को इस कॉलम के ऊपर रखूंगा यहाँ पे, ये एक ब्लैक कलर के बड़े थिक एरो में बदल जाएगा। इसकी मदद से जब ये आएगा केवल तभी ऐसा होगा जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे पूरा कॉलम एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा। ये नेम कॉलम सेलेक्ट कर लिया आपने और ये अगर कंट्रोल बटन दबा के करेंगे तो ये आप 2 कॉलम एक साथ मल्टीपल सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल बटन हमेशा ही मल्टीपल सिलेक्शन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि एक ही बार में आप, वरना ये एक बार में एक कॉलम सेलेक्ट करेगा, इसको करेगा, इसको छोड़ देगा। तो मुझे नेम और कोर्स एक साथ सेलेक्ट करने हैं, हम कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और ये सिलेक्शन टूल होता है इसमें, कॉलम सिलेक्शन टूल। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है, पेशेंटली थोड़ा सा इंतजार करेंगे कि हाँ विद पेशेंस। यहाँ पे देखिए ये बड़ा एरो बन गया, अब ये सेलेक्ट करने के लिए तैयार है होल कॉलम। ये मैंने कॉलम सेलेक्ट कर लिया। अगर किसी रो यानी पंक्ति को सेलेक्ट करना है तो ये जोया का रिकॉर्ड मुझे सेलेक्ट करना है, ये जोया की रो सेलेक्ट हो गई। तो कॉलम्स ऊपर से नीचे जो आ रहा है ये कॉलम है और ये रो है। ऐसे करके कि जब हमने कहा कि रो सेलेक्ट करनी है तो मतलब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर हमने कहा कॉलम सेलेक्ट किया है रोल नंबर का तो दैट मीन्स मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी है आपको कि रो कौन है और कॉलम किसको कहते हैं। अब आइए डिजाइन में आते हैं। डिजाइन के अंदर क्या है, हमने प्लेस होल्डर सेलेक्ट, प्लेस होल्डर पूरी टेबल को सेलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ये मैंने टेबल प्लेस होल्डर पे क्लिक करते ही पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली है और मेरे पास टेबल टूल बार में सबसे पहले जो डिजाइन ऑप्शन है
उसको इस्तेमाल करने आ रहे हैं और टेबल की स्टाइल बदलने के लिए डिजाइन को यूज कर रहे हैं। तो डिजाइन टैब के अंदर अलग अलग तरह की टेबल्स, कलरफुल अलग डिजाइनों की टेबल यहाँ पे मौजूद है और इनमें से कोई भी डिजाइन आप अपने टेबल को अप्लाई करके टेबल को ज्यादा अच्छा, बेहतर, सुंदर बना सकते हैं। यहाँ से हमने ये वाली डिजाइन लगाई और अब आप लगा करके ये स्टाइल अप्लाई कर दी, देखिए टेबल जो है पूरी की पूरी बदल गई, टेबल ज्यादा बढ़िया दिखने लगी। अब साथ ही क्या क्या चेंजेस हुए, एक तो सबसे पहले चेंजेस हुआ कलर का। ब्लू कलर से आपका हेडर जो है, हेडर रो जो है, जो मेरी फर्स्ट रो है जिसमें नेम, कॉलम और कोर्स लिखा हुआ है, इस हेडर रो का कलर बदल गया। साथ ही मेरा जो फर्स्ट कॉलम है, मेन कॉलम है नेम, और आप देखिए कि उसको बोल्ड नहीं किया, लेकिन मैंने जब इस स्टाइल को अप्लाई किया तो इसमें पहला कॉलम जो है बोल्ड होकर के आ गया। साथ ही इसमें जो है ये बैंड्स पढ़ करके आ गए, पट्टियां या धारियां, देख रहे हैं ये बैंड है, ये खाली है, एक बैंड यानी एक पट्टी एक खाली, एक रो में पट्टी, एक रो खाली, एक रो में पट्टी, फिर एक रो खाली, फिर एक रो में पट्टी, ऐसे करके ये स्टाइल आ रही है। अगर आपको ये स्टाइल पसंद नहीं है, आप दूसरी स्टाइल अप्लाई कर लीजिए, तीसरी स्टाइल अप्लाई कर लीजिए। वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ स्टाइल्स, अच्छा खासा कलेक्शन है हमारे पास। अगर आपको केवल बैंड्स नहीं पसंद आ रहे हैं, अगर आपको पहली रो ऐसी पसंद आ रही है तो ये ऐसी, और अगर आपको अपनी टेबल को सादी रखना है यानी प्लेन रखना है तो यहाँ पे प्लेन टेबल भी है। प्लेन टेबल करते ही जैसी प्लेन सादी शुरू में थी वैसी ही आपकी टेबल जो है वो वापसी कर लेगी। बॉर्डर्स के कलर अगर डालने हैं, बॉर्डर्स के भीतर कलर लगाने हैं, बॉर्डर के भीतर बैंड्स डालने हैं, पट्टियां डालनी है, तो ये ऐसे। यहाँ पे टेबल स्टाइल ऑप्शन के अंदर मॉडिफिकेशन करने के लिए ये मुझे टेबल स्टाइल ऑप्शंस दिए गए। इसमें कह रहा है हेडर रो, उसके ऊपर टिक है। टेबल के साथ साथ हर एक टेबल में लेफ्ट कॉर्नर पे एक एंकर आता है, ऐसा चार कोनों वाला, जिसके चार कॉर्नर, चार एरोज हैं, ये एंकर कहलाता है टेबल प्लेस होल्डर। साथ ही इसमें राइट साइड में यहाँ पे एक आपको गायब हो जाने वाला ये टूल दिखाई देगा, जिसमें जीरो जैसा बना रहेगा कॉर्नर पे। इससे आप इसको छोटा बड़ा खींच करके बड़ा भी टेबल को कर सकते हैं। ये भी यही ऐसे ही टेबल को खींचतान करने के लिए यूज किया जाता है और वो ऐसे जीरो जैसा कॉर्नर में दिखाई देता है। टेबल प्लेस होल्डर की मदद से आप टेबल को पकड़ करके ऊपर नीचे खींचतान कर सकते हैं। ऐसे नीचे ले जाना है टेबल को तो आप अपने टेबल प्लेस होल्डर को पकड़िए और प्लेस होल्डर से पकड़ करके इसको टेबल को नीचे कर लीजिए। इस टेबल प्लेस होल्डर को पकड़ करके टेबल को ऊपर नीचे किया जा सकता है। आपको प्लेस होल्डर का इंतजार करना पड़ेगा और तब प्लेस होल्डर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, जिससे ये टेबल ऊपर आ जाएगी। टेबल में हम टेबल स्टाइल्स कर रहे थे कि अलग अलग स्टाइल्स की टेबल जो है वो हमको अवेलेबल है। इसमें से कोई भी कलरिंग, कोई भी स्टाइल की कलरिंग आपने इसमें अप्लाई कर ली जो आपको पसंद हो, और टेबल स्टाइल अप्लाई करते ही टेबल में कुछ चेंजेस हो जाता है। बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। एक तो कलर का चेंज हो रहा है, कलर में किस तरह का कलर लग करके आ गया है, यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर का ये कलर लग करके आ रहा है। टेबल की सबसे टॉप रो जो होती है वो हेडर रो कहलाती है। ये मेरी हेडर रो है, साथ ही मैंने इस तरफ बोल्ड नहीं किया था लेकिन यहाँ पे बोल्ड लग के आ गया। टेबल स्टाइल ऑप्शन को कंट्रोल करने के लिए इस साइड पे कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, जैसे कि हेडर रो, उसके ऊपर टिक लगी है, यानी हेडर रो के ऊपर फॉर्मेटिंग। अगर आप ये स्टाइल लेते हैं, ये टेबल की लाइट ग्रिड एक्सेंट 3 स्टाइल है। हर एक स्टाइल का नाम इसमें आपको स्क्रीन टिप पे, ये स्क्रीन टिप कहलाती है। जैसे मैं किसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ और नीचे जो मैसेज आता है वो टिप मैसेज होता है। वो एक टिप होती है जो उसके बारे में जानकारी देगी कि भाई ये कौन सा ऑप्शन है और इस ऑप्शन के बारे में क्या कह रहा है एमएस वर्ड। तो कह रहा है ये लाइट ग्रिड एक्सेस एक्सेंट 1 स्टाइल है। ये कौन सी स्टाइल है? ये लाइट ग्रिड एक्सेंट 4 है, ये लाइट ग्रिड एक्सेंट 5 है। इस तरह करके इन्होंने इसका कुछ ना कुछ नाम दे रखा है। तो मैं जो इस स्टाइल को इस वक्त अप्लाई किया हूं उसका नाम है लाइट ग्रिड एक्सेंट 3। तो इस लाइट ग्रिड एक्सेंट 3 की स्टाइल में क्या क्या है? कह रहा है हेडर रो को मैंने फॉर्मेट किया है। हेडर रो मतलब ये, अगर आपने इसके ऊपर टिक हटा दिया तो क्या होगा, देखिए, ये देखिए, ये हटते ही
आपकी जो हेडर रो इस तरह की स्टाइल की है, इसमें पीछे कलर छुप रहा था, अब हेडर रो हटाते ही उसमें भी कलर आने लगा। ये हेडर रो की स्टाइल, आप इसको इस तरह से करना चाहते हैं क्या? फिर कह रहा है बैंडेड रोज, मैंने कुछ रोज में बैंड डाले हैं। बैंड माने पट्टी या धारी, जैसे जेब्रा के बैंड्स होते हैं ना, जेब्रा जो एनिमल होता है उसकी जो है वो स्किन के ऊपर बैंड्स यानी पट्टियां पड़ी रहती हैं, धारियां पड़ी रहती हैं, वैसी धारियां इसने ऐसे करके लगा रखी। तो क्या आप बैंडेड रो लेना चाहते हैं? अगर बैंडेड रो ऑलरेडी आ रही है, आपने कहा नहीं बैंडेड रो नहीं चाहिए, तो ये देखिए बैंड्स यानी पट्टियां बंद हो गई। फिर कह रहा है फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम ये वाला कॉलम हुआ, ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, इसमें भी इसने कुछ फॉर्मेटिंग लगा रखी, क्या वो आपको चाहिए? आपने कहा नहीं नहीं चाहिए। तो देखिए ये फर्स्ट जो पहली रो, पहला कॉलम है, इस कॉलम में जो बोल्ड हो रहा था वो बोल्ड होना हट गया, तो हमने कहा नहीं फर्स्ट कॉलम पे बोल्ड लगा दीजिए, तो देखिए ये लग गया। लास्ट कॉलम, लास्ट कॉलम की फॉर्मेटिंग भी करनी है क्या आपको? देखिए लास्ट कॉलम पे अगर आपने क्लिक कर दिया तो लास्ट कॉलम पे बोल्ड लगा जा रहा है। फिर हमने कहा बैंडेड कॉलम्स भी चाहिए, इसके पास एक और ऑप्शन है बैंडेड कॉलम्स, तो हमने बैंडेड कॉलम्स कर दिए और बैंडेड रोज भी ले ली। देखिए ये हो गया बैंडेड कॉलम्स लेने का नतीजा, और ये है बैंडेड रोज लेने का नतीजा। तो इस तरह से ये जो स्टाइल है उस स्टाइल के अंदर कुछ चेंजेस यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें लिखा है टोटल रोज, अगर आपने कहीं पे रोज का टोटल किया है, इसमें जो है वो न्यूमेरिकल ऑपरेशन भी किए जा सकते हैं, और अगर आपने न्यूमेरिकल ऑपरेशन कर रखा है तो उसमें अगर आपने ये लेआउट के जरिए किया जाता है न्यूमेरिकल ऑपरेशन। ये है ना फॉर्मूला, अब इसको करेंगे हम। तो उस फॉर्मूले में अगर आपने कोई टोटल वोटल किया है तो वो जो टोटल करी हुई रो है उसको क्या अलग तरीके से आप दिखाना चाहते हैं? टोटल रोज को, ये नीचे आती है टोटल रोज, देखिए टोटल नीचे किया जाता है, तो आप जैसे ही मैं इस पे टोटल रो लगाऊंगा आप देखिएगा वो कैसी हो जाएगी, ये डबल अंडरलाइन इसके ऊपर चढ़ी जा रही है, देखिए। तो ऐसे करके आप अपने बनी हुई टेबल स्टाइल्स की में भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं, उसके लिए मिला है टेबल स्टाइल में टेबल स्टाइल ऑप्शंस। इसमें कम ज्यादा, आपने कहा लास्ट कॉलम को आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, बैंडेड कॉलम भी रखना चाहते हैं, तो ये ऐसे बन करके तैयार हो जाएगी। आगे बढ़िए, ये दोनों बातें क्लियर हो गई कि टेबल स्टाइल और टेबल स्टाइल ऑप्शन। उसके बाद क्या है? उसके बाद है शेडिंग कमांड। तो हम पहले एक काम करते हैं, पहले अपने टेबल को वापस प्लेन कर लेते हैं। प्लेन माने सादी कर लो टेबल। टेबल को शादी करने के बाद अब हम इनमें कोई स्टाइल नहीं लगाएंगे, अब हम अपनी खुद की स्टाइल बनाएंगे। खुद की स्टाइल बनाने के लिए शेडिंग और बॉर्डर ये सब हम यूज करेंगे। तो इसके लिए हमने पहले टेबल का कॉलम सेलेक्ट कर लिया, टेबल का ये वाला कॉलम, और इस कॉलम पे हमने अपनी शेडिंग डाल दी, अपना कलर डाल दिया, इसको हमने येलो कलर का बना लिया, इसके अंदर हमने ग्रीन कलर डाल दिया, ब्लू कलर डाल दिया, यानी कलर अब आपके हाथ में है यहाँ पे, क्योंकि अब आप अपना कलरिंग, तो कभी कभी आपको इस तरह की भी टेबल कोई ऑफिस में बना करके दे देगा और क्या कहेगा ये है टेबल। तो इस तरह की भी टेबल बहुत मतलब यूज करी जाती हैं, लोग बनाते हैं, पसंद करते हैं इस तरह की कलरफुल टेबल बनाना। लेकिन कलरफुल टेबल आप तभी बना करके रखिए जब आपके पास कलर प्रिंटर हो। अगर आपके पास कलर प्रिंटर नहीं है तो कलरफुल टेबल मतलब मत लीजिए, क्योंकि उसमें फिर काला रंग ज्यादा इस्तेमाल होगा। आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है और आप कलर बना रहे हैं, तो काला रंग, पीला रंग भी काले रंग से बन जाएगा, और काले रंग में काला रंग, आपने अक्षर भी काले रंग के, और टेबल के पीछे वाला भी काला रंग, काले रंग में काला रंग मिल जाएगा, और एकदम इतना खराब हो जाएगा। तो इसीलिए ये ध्यान रखिए कि कलरफुल टेबल है तो बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन अगर प्रिंट आउट लेने का इरादा कर रहे हैं तो या फिर आप अपने प्रिंटर में ब्लैक एंड व्हाइट की सेटिंग डालिए कि केवल ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करो, या फिर टेबल में कलर मत डालिए, या लगा रहने दीजिए, उस वक्त वहां पे शेडिंग में चेंज कर लेंगे हम। प्रिंटर में भी ऐसा किया जा सकता है कि प्रिंटर केवल ब्लैक एंड व्हाइट ही प्रिंट करे। तो ये बात ध्यान रखनी होगी कि आपका प्रिंटर कैसा है तब कलर, वरना फिर वो काला रंग अगर आपने ऐसे ही देख करके बिना देखे बिना वो सेटिंग डाले आपने सीधे प्रिंट निकाल दिया तो काले रंग भी, नीला रंग भी काले रंग से बन जाएगा, ये येलो कलर भी इससे रंग से बन जाएगा, और बहुत खराब हो जाएगी टेबल। शेडिंग में कलर अलग अलग डाल सकते हैं। शेडिंग हटाने का क्या तरीका है? शेडिंग हटाने के लिए यहाँ कहेंगे नो कलर। पूरी टेबल सेलेक्ट करिए, यहाँ से पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाती है, और यहाँ जाने के बाद हम कहेंगे नो कलर, मतलब इसके अंदर से कलर हटा दीजिए। उसके बाद आता है अगला ऑप्शन, टेबल के बॉर्डर्स को कंट्रोल करना। टेबल के बॉर्डर बनने के बाद, टेबल का बॉर्डर कौन है? ये जो लाइनें अब चारों तरफ दिखाई दे रही हैं ये हमारे टेबल का बॉर्डर है, ये लाइनें बॉर्डर्स कहलाती हैं, और इन लाइनों के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस किए जा सकते हैं।
और वो चेंजेस करने के लिए मुझे बॉर्डर एंड शेडिंग सेटिंग में जाना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि ये टेबल बन करके आपने बना ली टेबल को, और ये बनाने से पहले जिसके लिए आप बना रहे हैं, ऑफिस के लिए बना रहे हैं, तो आपने दिखाया किसी को कि भाई ये आपकी टेबल बन के तैयार है, और उसका कहना ये है कि भाई ये टेबल तो आपने बना ली, लेकिन इसमें जो बॉर्डर है ना ये थोड़ा मोटा करिए, थोड़ा इसकी बॉर्डर लाइन मोटी करनी है। तो वो बॉर्डर लाइन अब तो बन गई टेबल, तो अब कैसे करेंगे? इसके लिए हम पूरी टेबल को यहाँ से प्लेस होल्डर से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद बॉर्डर ऑप्शन के भीतर जाएंगे और यहां से हम पूरे बॉर्डर की सेटिंग यहां से डाल सकते हैं। इसमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबसे नीचे जो ऑप्शन आ रहा है बॉर्डर एंड शेडिंग, सबसे पहले यहां जाएंगे, सबसे पहले इसको करेंगे। इसके अंदर बहुत काम की चीज है। बॉर्डर एंड शेडिंग के अंदर गए और इस बॉर्डर एंड शेडिंग के अंदर से स्टाइल एज वेल एज टेबल की लाइनों का कलर और टेबल की लाइनों की विड्थ यानी मोटाई। तो हमसे क्या बोला जा रहा है? मोटाई, टेबल की बॉर्डर की मोटाई बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे विड्थ है, यहाँ पे कई तरह की विड्थ है। देखिए 1/2 पॉइंट की, 1.4, 1/4 की, 3/4 पॉइंट की, 1 पॉइंट की, 1.5 पॉइंट की, 2.5 पॉइंट की, ऐसे 3 पॉइंट की। हमने इसमें टेबल लगा ली 3 पॉइंट की, और 3 पॉइंट की टेबल लगाने के बाद जैसे ही आप ओके करोगे टेबल की मोटाई बढ़ चुकी है। देखिए मोटाई बढ़ गई, थिकनेस। तो टेबल को थिक करना, फिर थिक करने के बाद टेबल का कलर, अगर थिकनेस के साथ साथ मुझे कलर भी चाहिए कि रेड कलर का बॉर्डर 3 पॉइंट का, तो ये लीजिए रेड कलर का बॉर्डर 3 पॉइंट का आ गया। फिर बोला जा रहा है नहीं ये बहुत ज्यादा मोटा है, थोड़ा सा बॉर्डर छोटा करिए, बहुत मोटा है ये, पतला करिए इसकी लाइन। तो फिर हम यहाँ गए, यहाँ से हमने इसकी बॉर्डर की लाइन को 1 पॉइंट का कर दिया। और कलर भी अच्छा नहीं आ रहा है रेड कलर, आप इसको जो है वो ब्लू कलर का कर दीजिए। तो ये ब्लू कलर हो गया मेरा, और ये देखिए अप्लाई हो गया। इसका मतलब मेरे लिए बस चुटकियों का खेल है, बॉर्डर सेट करना, बॉर्डर हटाना। बॉर्डर हटाने के लिए क्या करेंगे? देखिए बॉर्डर हटाने के लिए 2 ऑप्शन है। नो बॉर्डर, तो ये बॉर्डर गया, लेकिन टेबल नहीं गई है। टेबल अभी भी बनी है, बस बॉर्डर आपने हटा दिया। टेबल का एग्जिस्टेंस अभी भी अस्तित्व में है। ये देखिए प्लेस होल्डर आ रहा है, दैट मीन्स टेबल है, लेकिन दिख नहीं रही। दिख इसलिए नहीं रही है क्योंकि मैंने बॉर्डर लाइन हटा दी। लेकिन हम ये चाहते हैं बॉर्डर लाइन भी हटी रहे, लेकिन टेबल की बॉर्डर लाइन का अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस दिखाई रहे। तो आप इसमें ग्रिड लाइन लगा सकते हैं। यहाँ पे नीचे जाइए, नीचे लिखा है व्यू द ग्रिड लाइन, और ग्रिड लाइन लगाते ही टेबल का एग्जिस्टेंस आपको दिखाई देने लगेगा। हालांकि ये प्रिंट में नहीं निकलेगी। देखिए कैसा प्रिंट निकलेगा। हम जो है ये फाइल मेनू के अंदर जाते हैं, इसका फाइल मेनू ये ऑफिस 2007 है, लेकिन ऑप्शन एक ही जैसे आते हैं। प्रिंट में जाएंगे आप, प्रिंट प्रीव्यू करिए, तो देखिए क्या बॉर्डर आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, ग्रिड लाइन तो आ रही है, लाइन दिख रही है, लेकिन प्रिंट नहीं होती। तो ग्रिड लाइन जान लीजिए, ग्रिड लाइन ऐसी लाइन होती है जो कि बॉर्डर के हटाने के बाद एमएस ऑफिस में लगती है, और वो नॉन प्रिंटेबल होती है। वो बॉर्डर लाइन का एहसास कराती है, जैसे हवा का एहसास होता है ना कि ठंडी लगने लगती है लेकिन हवा दिखती नहीं है, तो ये कुछ वैसा ही है। ग्रिड लाइन टेबल की वही वाली बॉर्डर लाइन है, लेकिन ये प्रिंट में नहीं निकलती है, केवल आपको एक एहसास हो जाता है कि टेबल बनी हुई है। तो आप इसको ग्रिड लाइन मोड में भी टेबल लगा सकते हैं, और आपने उसको हटा दिया था ना, तभी तो हमने उसको लगाया। अब इसमें और क्या कर सकते हैं हम? देखिए मैं बॉर्डर एंड शेडिंग में गया था, तो बॉर्डर एंड शेडिंग में जाने के बाद आपने यहाँ से बॉर्डर लगाया। अब बॉर्डर में बॉर्डर की स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। आपने कहा डैश वाला बॉर्डर चाहिए, तो हमने कहा लीजिए डैश वाला बॉर्डर चाहिए, और सारे बॉर्डर चाहिए, ऐसे अंदर भी बॉर्डर चाहिए। तो यहाँ से आप केवल बाहर वाला बॉक्स, भीतर वाला ऑल, और इसको लगा करके ओके कर दीजिए। अब आपके में टेबल में डैश वाले बॉर्डर्स आएंगे, तो डैश बॉर्डर लगा सकते हैं हम। डैश बॉर्डर में कलर लगा सकते हैं हम, यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। जितने ऑप्शन यहाँ आ रहे हैं उतने तरह के बॉर्डर आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। ये देखिए ये वाला बॉर्डर लगा दिया, और उस बॉर्डर को आपने कलर भी मार दिया, ये ब्लू कलर का ऐसा। ये लीजिए डबल बॉर्डर है ना ऐसा। इस तरह के बॉर्डर भी कभी कभी किसी जगह पे खींचे हुए आपको दिखाई देंगे, तो उसको हाथ से नहीं खींचना है, केवल सिंगल यहाँ पे हमारे पास अप्लाई है, नो बॉर्डर। अब देखिए अलग अलग तरह के बॉर्डर, केवल ऊपर, केवल टॉप बॉर्डर, और केवल बॉटम बॉर्डर। ये केवल टॉप, और ये देखिए ये बॉटम बॉर्डर है। केवल टॉप और बॉटम पे बॉर्डर आएगा। देखिए प्रिंट प्रीव्यू में आपको केवल ऊपर और नीचे ही बॉर्डर दिखाई देगा। ये देखिए टॉप बॉर्डर और बॉटम बॉर्डर। उसी तरह इस फिर टेबल को सेलेक्ट किया और इसके अंदर चले गए डिजाइन में। आप पहले तो इसकी ग्रिड लाइन जो है वो हटाइए, ग्रिड लाइन हटा दी हमने, और इसमें सचमुच में जो है हमने इसके चारों तरफ
ऑल बॉर्डर लगा दी। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसमें इसमें इस तरह की लाइन क्यों आ रही डबल वाली, आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने इसमें डबल लाइन वाला बॉर्डर लिया था, इस वजह से ऐसा आ रहा है। आप यहाँ पे जाइए और अपनी डबल लाइन का बॉर्डर को सिंगल लाइन वाले बॉर्डर्स में बदल लीजिए, ऐसे ये वाली लाइन जिसमें सीधी लाइन आती है एकदम, कहीं पे डैश नहीं होगा, सीधी सीधी लाइन सपाट। और ज्यादा मोटी लाइन खींचना चाहते हैं तो ये ले लीजिए। अब आप ओके करोगे तो आपकी लाइन जो है वो साफ साफ दिखाई देंगी, मोटी थिकनेस। तो बॉर्डर से हम बॉर्डर इनसाइड आउटसाइड डायगनल डायगनल बॉर्डर खींच सकते हैं। जैसे आपने किसी चीज को काट रखा है तो ये डायगनल डायगनल बॉर्डर ले लिया आपने, डायगनल बॉर्डर हटा दिए, सीधे बॉर्डर कर दिए। यहां से कुछ नहीं करना है, यहाँ पे तो ये बता रहा है कि आपने कौन सा बॉर्डर लिया है और उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है। अगला ऑप्शन है ड्रॉ टेबल और इरेजर। ड्रॉ टेबल के जरिए टेबल में आप ड्राइंग यानी नई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल में पेंसिल मिलती है और उस पेंसिल से आपने इसमें नया ये बना दिया, ये लीजिए, ये साफ बन करके तैयार हो गया। इरेजर मिलेगा हमको इरेज करने के लिए, जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ये लाइनें जो है बीच की ये आपकी खत्म हो जाएंगी। इनको यहीं छोड़ना पड़ता है, अगर आपने ये लिया है तो ये कंटिन्यूअस आपके साथ चलता रहेगा और इसको वहीं पे ले जाके छोड़ देंगे कि लो छोड़ दिया मैंने, अब मुझे ये नहीं करना है। तो ये समझ में आ गया डिजाइन। अब आते हैं लेआउट को, लेआउट को थोड़ा समझ लेते हैं। लेआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले थोड़ा सा लिखने का काम कर लेते हैं, भाई इतना काम किया थोड़ा सा लिख लेते हैं। टेबल क्या करती है, टेबल डेटा को रो एंड कॉलम में अरेंज करती है, arranges data in rows and columns। टेबल में टेबल टूल बार है हमारे पास, टेबल टूल बार। देखिए ये टोटल प्रैक्टिकल बेस है, इसमें लिखने के लिए कभी नहीं आता है, इसमें टोटल प्रैक्टिकल करने के लिए आपको आएगा। ये प्रैक्टिकल आपको जो है शायद जो प्रैक्टिकल होगा उसमें भी मिल सकती है, और ये जो है काम करते वक्त बस आपकी मदद में। इससे सवाल बहुत ही कम पूछे जाते हैं। टेबल टूल बार में क्या क्या रहती है, टेबल स्टाइल रहती है, आपको टेबल स्टाइल करनी है, आपको टेबल स्टाइल ऑप्शन करना है। मैं यहाँ पे क्या क्या करना है वो लिखे दे रहा हूँ। इसके अलावा आपको शेडिंग करनी है, टेबल में शेडिंग यानी कलर दिया जा सकता है, और टेबल के बॉर्डर्स को एडजस्ट करना, बॉर्डर एडजस्टमेंट। उसके अंदर जितने भी ऑप्शन थे, बॉर्डर को थिक करिए, मोटा करिए, काला करिए, रंग चलाइए उसके ऊपर, ये सब करिए। टेबल में व्यू ग्रिड लाइन्स है, ग्रिड लाइन लगाइए, इस तरह के ऑप्शन इसमें करके देखने हैं। दूसरा है टेबल टूल बार का लेआउट, ये सब डिजाइन के अंदर था। टेबल टूल बार में दूसरा टैब होता है लेआउट टैब। ये टेबल टूल बार में डिजाइन टैब के भीतर, ये डिजाइन टैब के ऑप्शन है जिसमें आप इतने सारे ऑप्शन पाते हैं। टेबल टूल बार का लेआउट टैब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ट्रिकी यही है, जिसमें आप टेबल के लेआउट को बदलने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम भी इसको टेबल को वापस लेते हैं, अपनी टेबल के अंदर चले गए और लेआउट के ऊपर क्लिक कर दिया। तो लेआउट में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक। ये तो पुराना वाला ग्रिड लाइन है, यहां से ये ऑप्शन शुरू होता है। सबसे पहले हम कर रहे हैं मर्जिंग करना। तो लेआउट में मर्ज करना मतलब क्या होता है, मर्ज माने होता है मिला देना। अगर आप टेबल के इस खाने को, टेबल के इन बक्सों को जब आप रो एंड कॉलम में डेटा को अरेंज कर देते हैं, तो रो एंड कॉलम के काटने से ये जो ग्रिड लाइन है, जब ये एक दूसरे को काटेंगी तो ये बक्से तैयार होंगे। ये बक्से सेल कहलाते हैं, दीज आर सेल्स। सेल माने खाने जो चारों तरफ से बंद होते हैं, ऐसे बक्सों को सेल कहा जाता है। तो इनमें से ये सेल्स है, एक सेल ये है और एक सेल ये है। तो ऐसा भी किया जा सकता है कि अगर आपने दो खानों को सेलेक्ट कर लिया, यानी दो सेल्स को सेलेक्ट किया और इसको मिला करके अगर एक करना है, तो ये है मर्ज सेल। इसके ऊपर क्लिक करते ही ये दोनों सेल मिलकर के एक हो जाएंगे। देखिए मिलकर के एक हो गए, ये देखिए बड़ा हो गया। ये दो दीवार खड़ी थी किसी घर में बीच में और आपने दीवार गिरा दी, तो दोनों कमरे मिलके एक हो गए। दोनों खाने क्या, कितने भी खाने हो उनको मिला करके एक किया जा सकता है। ये दोनों थे ऐसे, आपने कहा मर्ज कर दो, तो ये मर्ज करके एक हो जाएंगे।
कंट्रोल जेड, वापस कर लिया मैंने इसको। तो मर्जिंग सेल का मतलब क्या होता है? मर्ज सेल का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा खानों को मिला के एक कर लेना। मर्ज सेल मीन्स कंबाइनिंग टू और मोर सेल्स इनटू वन। कंबाइनिंग टू और मोर सेल्स इनटू वन सिंगल सेल इज कॉल्ड द मर्जिंग ऑफ सेल। सेल्स की मर्जिंग कर देना। अगला ऑप्शन है स्प्लिटिंग करना। स्प्लिट माने अगर आपने मर्जिंग की होगी तभी आप स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं। ये ध्यान रहे, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। तो अगर आप सीधे स्प्लिटिंग करने आ रहे हैं तो आप सिंगल सेल है तो कर सकते हैं, लेकिन मर्ज नहीं कर सकते सिंगल सेल को। सिंगल सेल को कभी मर्ज नहीं किया जा सकता। तो देखिए आप लेआउट में जब आप सिंगल सेल सेलेक्ट करते हैं तो मर्ज सेल का ऑप्शन आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि मर्ज तो दो लोगों को किया जाता है ना, सिंगल सेल को, सिंगल खाने को थोड़ी ना मर्ज किया जाता। अब आप दो को लोगे तो मर्ज सेल आने लगेगा। स्प्लिट सेल क्या होता है? स्प्लिट सेल एक सेल को एक से ज्यादा खानों में यानी एक से ज्यादा सेल्स में तोड़ने के लिए यूज किया जाता है। इट ब्रेक्स द वन सिंगल सेल, ब्रेक्स सिंगल सेल इनटू मल्टीपल सेल्स। एक खाने को एक से ज्यादा खाने में तोड़ने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो हम स्प्लिटिंग करा लेते हैं। मान लीजिए मैंने ये सेल को सेलेक्ट किया और इस सेल के मेरे को 3 टुकड़े करने हैं, या इस सेल के मेरे को 2-3 टुकड़े करने हैं। तो हमने यहाँ पे इसको रखा और लेआउट में पहुंच गया। यहाँ लिखा है स्प्लिट द सेल। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे ये पूछेगा कितने खानों में तोड़ना है। जब आप किसी चीज को तोड़ते हो तो दो दो टुकड़े में तो वो टूटी जाती है, तो एटलीस्ट 2 टुकड़े तो ये करेगा ही करेगा, 2 टुकड़े करेगा ही। नीचे कह रहा है नंबर ऑफ रोज, अगर आपने इसकी रोज भी बढ़ा दी तो 2 टुकड़े की दो रोज बनकर के तैयार हो जाएंगे। तो अभी हमने इसके 2 टुकड़े की बढ़ा के 4 टुकड़े कर दिए। ये 4 टुकड़े की एक रो, यानी इसी एक रो पे 4 टुकड़े कर दो। ये देखिए ओके किया आपने, इसी एक रो के 4 टुकड़े हो गए। ये देखिए इसी रो पे, ये इसी रो के ऊपर अप्लाई हुआ है और इसमें 1 2 3 4 4 टुकड़े हो गए। कंट्रोल जेड करिए। मैंने इससे बोला कि भाई आप जब आप स्प्लिट कर रहे हो तो टुकड़े तो 4 करिए लेकिन रो भी 2 कर दीजिए। अब देखिए इसका क्या असर होगा। इसका देखिए असर क्या होता है। मैंने इसको 4 टुकड़े में तोड़ने के लिए बोला और बोला नंबर ऑफ रोज 2 कर दीजिए। अब आप जैसे ही ओके करेंगे देखिए 2 रोज तैयार हो गई, एक रो ऊपर एक रो नीचे, और 2 रो तैयार हो गई और हर एक रो में कॉलम जो है वो 4 कॉलम बन करके तैयार हो गए। ऐसे करके आप इसके अंदर 4 क्या आप 6 कॉलम बना लीजिए। आपने कहा इसको 4 टुकड़े करो, 1 2 3 4, और रोज भी इसकी 6 कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 कर दिए। देखिए 6 कर दिए, ओके करिए। देखिए ये ऐसे हो गई 6 रो का मतलब बहुत ज्यादा हो गई, वो स्पेस से बाहर निकल गई ऐसे करके। तो समझ गए होंगे आप स्प्लिटिंग कैसे होती है। ब्रेक वन सिंगल सेल इनटू मल्टीपल सेल्स, ऐसे करके आप ब्रेक कर सकते हैं। स्प्लिट द टेबल, अगला ऑप्शन है टेबल स्प्लिटिंग करना। इसको भी लिख लेते हैं, स्प्लिट टेबल। इससे एक सिंगल टेबल को आप 2 टुकड़े में तोड़ सकते हो। ये टेबल है आपकी, अगर आपने यहां से इन दोनों ऊपर वाला हिस्सा अलग और नीचे वाला हिस्सा अलग करना है तो आप यहाँ जाइए और बोलिए इसको स्प्लिट द टेबल। इससे टेबल जो है वो 2 टुकड़े में टूट जाएगी। अच्छा, अब जब टेबल में नीचे जगह नहीं रहेगी तो एक के ऊपर एक आ जाएगी। अब आप इसको पकड़िए खींच करके और नीचे कर लीजिए, ये स्प्लिट हो गई। देखिए ऊपर का टुकड़ा अलग हो गया और नीचे का टुकड़ा अलग हो गया। ऐसे करके आप इसको स्प्लिट कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो, आप टेबल स्प्लिट कर सकते हो। स्प्लिट टेबल करने और स्प्लिट सेल करने में फर्क होता है। स्प्लिट टेबल करने पे एक सिंगल टेबल के 2 टुकड़े हो जाते हैं और दोनों हिस्से अलग अलग हो जाते हैं। वहीं अगर आप स्प्लिट सेल करते हैं तो टेबल एक रहती है लेकिन उसके अंदर जो सेल होती है उसके अंदर टुकड़े होते हैं। तो स्प्लिट टेबल अप्लाइज ऑन होल टेबल, पूरी टेबल के ऊपर अप्लाई होती है। द टेबल ब्रेक्स डाउन इनटू 2, पूरी टेबल 2 टुकड़े में टूट जाती। जहां पे रख करके आप स्प्लिट चला देंगे, जैसे यहां पे रखोगे तो यहां से ऊपर अलग और इसके नीचे अलग 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 हो जाएगी। तो स्प्लिट टेबल बहुत कम ही यूज किया जाता है।
क्योंकि ये बात आपको पहले से ही तय कर लेनी है कि मेरी कौन सी टेबल का कितना हिस्सा, दोनों अगर एक से ज्यादा टेबल है तो किस टेबल में कौन सा डेटा रहेगा, किस टेबल में कौन सा डेटा रहेगा। कभी कभी ऐसा ही होता है कि सारी टेबल आपने बना दी, तब ये बात डिसाइड होती है कि ये हिस्सा अलग करो टेबल में और ये नीचे वाली तो अलग टेबल बनेगी। तो अब एक ही टेबल के 2 टुकड़े करने की नौबत आ जाती है। जैसे एक परिवार में 2 लोग रहते थे, तब उन्होंने कहा भाई आपस में बंटवारा कर लो, तुम उधर रहो मैं इधर रहूंगा, ऐसा करना कहलाता है स्प्लिटिंग करना टेबल का। तो स्प्लिट हो गई। आगे आइए, अब आता है रोज एंड कॉलम इंसर्ट एंड डिलीशन करना। इंसर्शन एंड डिलीशन, टेबल में इंसर्ट कैसे करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं, ये भी एक बड़ा ऑपरेशन है जो कि हमको कई बार करना पड़ेगा। इंसर्ट एंड डिलीशन, डिलीशन ऑफ रोज एंड कॉलम। बनने के बाद कभी ऐसी भी नौबत आ सकती है कि मुझे अपने टेबल के खानों में बढ़ोतरी घटोतरी करनी पड़े, यानी मतलब कुछ बढ़ाना पड़े और कुछ घटाना पड़े। तो बनने के बाद अगर इसको बना लिया मैंने, बनाने के बाद मैं प्रिंट आउट निकालने जा रहा हूँ, तो मुझसे मैनेजमेंट ने कहा भाई ऐसा है, इसमें एक खाना तो रह गया है आपका, और वो खाना है कॉन्टेक्ट नंबर का, आपने टेबल बना दी, अब ऐसा करिए इसमें एक खाना और बढ़ाइए। तो मैं तो पूरा पूरा कमरा बना चुका हूँ सारे के सारे, अब कैसे होगा। तो अभी भी ये काम किया जा सकता है। उसके लिए मैं लेआउट में जाऊंगा और अपना कॉलम सेलेक्ट करूंगा। रोल नंबर के बाद चाहिए तो रोल नंबर कॉलम को सेलेक्ट करिए, और यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। इंसर्ट करना है, इंसर्ट करना मतलब कहीं पे नई वैल्यू डालना। अब बहुत सिंपल है, अगर रोल नंबर के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में करना है तो राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में करना है तो लेफ्ट साइड में। आप इसका एरो देखिए, एरो तय करेगा कौन सी साइड, एरो जिधर जा रहा होगा उस साइड। तो मैं इसके राइट साइड में एक नया कॉलम इंसर्ट कराने जा रहा हूं। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा आप देखिएगा इसके राइट साइड में एक कॉलम आ गया, यहाँ पे आप अपना नया वैल्यू इंसर्ट करा लीजिए। अगर आपको इसके लेफ्ट साइड में इंसर्ट करना है, यहाँ पे क्लिक कराइए, देखिए लेफ्ट साइड में इंसर्ट हो गया, चॉइस इज योर्स। तो आप कॉलम इंसर्ट करा सकते हैं। अब बारी आती है रो कैसे इंसर्ट की जाती है। मान लीजिए ये बनने के बाद मुझसे कहा गया कि भाई ये विजय जो है और अमित के बीच में एक रिकॉर्ड तो और था, लेकिन वो इंसर्ट नहीं हो पाया उस वक्त गलती से, अब उसको इंसर्ट करिए। अब मैं बना चुका हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ जाऊंगा, बोलूंगा इंसर्ट इसके ऊपर या इसके नीचे। हमने कहा अमित विजय के ऊपर, तो हमने कहा इंसर्ट अबव, देखिए खाली आ गया। अब जितनी चाहे उतनी अबव करा लीजिए, ये देखिए ये बढ़ती जाएगी और ये छोटी होती जाएगी। इंसर्ट अबव, और अगर आपने कहा इंसर्ट बिलो तो इसके नीचे एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाएगी। तो इंसर्ट करता क्या है, एक ब्लैंक रो इंसर्ट कर देता है। इंसर्ट रो लेफ्ट राइट अबव एंड बिलो, अबव आता है और बिलो आता है। बिलो माने नीचे के साइड पे नई रो और नया कॉलम, जिसको भी आप सेलेक्ट कर लोगे, लेफ्ट राइट दोनों चीज आप इंसर्ट करा सकते हैं। रो इंसर्ट करा सकते हैं और कॉलम इंसर्ट करा सकते हैं। तो इंसर्शन क्लियर हो गया। अब आते हैं डिलीशन पे। डिलीट करो, कभी बनने के बाद भी मुझे किसी कॉलम को हटाना या टेबल को हटाना, इसकी नौबत आएगी। तो ये कॉलम, जैसे मैंने कहा कोर्स, मुझसे बोला गया कोर्स नहीं रखना था, आपने रख दिया, हटाइए इसको। तो डिलीट करने पे जाएंगे और यहाँ कहेंगे डिलीट द कॉलम। तो ये कॉलम गया। जब कॉलम जाएगा तो मैटर उसकी जगह लेने के लिए आएगा ऑटोमेटिकली। रो हटाइए, रो सेलेक्ट करिए, देखिए इसमें ऑप्शन है डिलीट द रो, और ये डिलीट हो गई रो। इस तरह करके आप पूरी टेबल भी डिलीट कर सकते हैं। यहां से आपने कहा टेबल डिलीट, तो डिलीट टेबल, ये टेबल डिलीट हो गई। कंट्रोल जेड, वापस ले आया मैं टेबल को अपनी। ऐसे करके आप इंसर्शन एंड डिलीशन कर सकते हैं। तो ये इंसर्ट डिलीट हो गया, स्प्लिटिंग मर्जिंग हो गई। आगे बढ़िए, हाइट एंड विड्थ को कंट्रोल करना, यानी अगर हम ये चाहते हैं कि मेरी टेबल की हाइट बढ़ जाए, तो ये आप टेबल की हाइट यहाँ से बढ़ाना शुरू कर दीजिए। यहाँ से लीजिए वैल्यू, और ये बढ़ गई, ये देखिए बढ़ रही है, और ये कम हो गई। नाप के अगर टेबल की हाइट विड्थ बढ़ानी है तो यहाँ से बढ़ा लीजिए। चौड़ाई कम करनी है, कम कर लीजिए। बढ़ानी है तो बढ़ा लीजिए, या नाप दे दीजिए। यहाँ पे हमने कहा 1 और एंटर करिए, ये बढ़ गई। उसके बाद हमने कहा 1.5, तो 1.5, हर एक कॉलम 1.5 इंच का हो गया। ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स, ये क्या है, इसको हम पहले
यहाँ पे लिख लेते हैं इंसर्ट रो एंड रो हाइट एंड रो कॉलम। रो की हाइट बढ़ाना और रो की विड्थ बढ़ाना, वो भी आप कर सकते हैं। रो या कॉलम की हाइट एंड विड्थ चेंज की जा सकती है यहाँ से। इसके बाद आपके पास अगला ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट रोज इवनली, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इवनली। ये क्या है, देखिए इवनली माने बरोबर, एक जैसे। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, हमारे पास काफी जगह है इस वक्त। देखिए यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूट रोज डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। ये क्या करता है, अगर किसी खाने की, मान लीजिए ये कॉलम नंबर, ये रो नंबर 3 है, पहली रो हेडर रो है, दूसरी रो विजय वाली है और तीसरी रो शिशिर। आपने इस जगह पे इसको एंटर करके इसकी विड्थ यानी इसकी हाइट जो है वो बढ़ा ली, और अब आपको सारे जितने भी रोज हैं वो सब इतनी ही ऊंची करनी है। तो आप सेलेक्ट करिए और बोलिए, इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे और यहां बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूट रोज इवनली। तो हाइट ऑफ ईच रो इक्वल हो जाएगी, हर एक टेबल की हाइट बरोबर हो जाएगी, वो बरोबर हो जाएगी उसके आधार पे जितनी आपने नई वाली करी है। आपने इसकी विड्थ बढ़ा दी तो सारे की विड्थ जो है वो एक जैसी बड़ी हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूट रोज करते ही देखिए सबकी विड्थ जो है वो एक जैसी हो गई है। यहाँ पे सारे कॉलम्स की विड्थ एक हो गई, देखिए ये देख रहे हैं सबकी। आप देखिए इससे पहले क्या सिचुएशन थी, इससे पहले शिशिर की विड्थ जो हाइट थी वो आपने बढ़ाई थी, और अब आपको सबकी विड्थ इतनी ही, सबकी हाइट इतनी करनी, ये हाइट है। तो आप सेलेक्ट करिए और बोलिए डिस्ट्रीब्यूट रोज इवनली। क्या करता है, इट डिस्ट्रीब्यूट्स द हाइट ऑफ द सिलेक्टेड रो इक्वली बिटवीन देम। सारे रोज की हाइट इक्वल कर देगा। तो आपने इसको अनइक्वल किया, लेकिन ये सब भी इसी के बराबर हो जाएंगे जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। डिस्ट्रीब्यूट रोज इक्वल, देखिए सबकी इक्वल हो गई ऐसे करके। तो जब हम ऐसा कर सकते हैं तो ये कॉलम भी इक्वल कर सकता है। जैसे आपने किसी के कॉलम को छोटा कर दिया ऐसे करके, और अब आप इसको सेलेक्ट करिए और बोलिए डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इक्वली, सारे कॉलम इक्वल हो जाएंगे। तो कभी हम रो को बरोबर कर सकते हैं सबकी, और कॉलम्स को भी बरोबर डिस्ट्रीब्यूट करके रख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट रोज डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इक्वली। तो ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट रो एंड कॉलम इक्वली, ये रो एंड कॉलम की हाइट और विड्थ सबकी इक्वल कर देता है। मेक रोज एंड कॉलम्स इक्वल हाइट एंड विड्थ। इक्वल हाइट और विड्थ की रो एंड कॉलम कर देगा आपके। इसके बाद इसके अंदर ऑप्शन बचता है अलाइनमेंट्स। इसमें 9 तरह के अलाइनमेंट्स होते हैं। आपने हाइट बढ़ा ली इसकी, लेकिन 9 तरह के अलाइनमेंट कैसे हैं इसमें, ये है सेंटर करना, टॉप में लेफ्ट, टॉप में मिडिल, टॉप में राइट, मिडिल में भेजने के लिए मिडिल, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, टॉप लेफ्ट, टॉप में सेंटर, टॉप में राइट, मिडिल में लेफ्ट, मिडिल का सेंटर, मिडिल का राइट, बॉटम का लेफ्ट, बॉटम का सेंटर, बॉटम का राइट। तो अगर आपकी सेल में, आपके खाने में चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी, तभी ये काम कर पाएगा। अगर आपके खानों में ऊंचाई नहीं है, जैसे अब ये मिडिल में नहीं कर पाएगा, ये ऐसे तो मिडिल में करेगा लेकिन नीचे नहीं जाएगा, बॉटम पे नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें जगह नहीं है। तो 9 के 9 एलिमेंट्स आप तब इस्तेमाल कर पाएंगे जब आपके सेल के खाने में ऐसे हाइट भी हो उसके अंदर। अगर हाइट नहीं है, उसमें केवल विड्थ ही विड्थ है, तो केवल लेफ्ट राइट सेंटर करेगा। यानी इधर कर सकते हैं, बीच में कर सकते हैं, राइट साइड में ले जा सकते हैं, लेफ्ट साइड में ले जा सकते हैं, सेंटर में ले जा सकते हैं, ऐसे करके। टेक्स्ट डायरेक्शन ऑप्शन जो है वो टेक्स्ट की डायरेक्शन बदल सकता है। टेक्स्ट डायरेक्शन आप बदलवा लीजिए, इधर ऐसे ऐसे,
और वापस इसको वापस कर लीजिए। ये कंट्रोल जेड करके मैंने इसके सॉर्टिंग कर सकते हैं आप। सॉर्टिंग करने का मतलब है इनको अरेंज करना। इसमें डेटा हम बना लेते हैं। क्रम में लगाना कहलाता है सॉर्टिंग करना। तो पहले डेटाबेस बना लेंगे, तब जाकर के हम ऐसा करेंगे। यहां हमने जितने भी रिकॉर्ड्स हैं इन सबको एक रैंडम ऑर्डर में टाइप कर दिया, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं लगाया है। देखिए इसमें अमित का नाम सबसे नीचे लिख दिया, विजय का नाम उसके ऊपर लिख दिया, उसके नाम शिशिर का नाम लिख दिया। इसके बाद मैं एक नाम और इसमें ऐड कराने जा रहा हूँ। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जेड जो है वो सबसे आखिर में आता है, तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया और ये हमने ऐसे लिख दिया। अब ये मिक्स कर दिए हैं रिकॉर्ड मैंने। आपने इसको सेलेक्ट किया और हमें इसको सॉर्टिंग करनी है, तो ये सॉर्ट पे क्लिक करिए आप। सॉर्ट में सॉर्ट कमांड क्या करता है, जैसे सॉर्ट जो है वो छांटने के लिए, छटाई करने के लिए या क्रम में लगाने को कहते हैं सॉर्टिंग करना। तो अगर आपको अल्फाबेट हो या नंबर हो, उनको एक क्रम में ऑर्डर में रखना है तो हम सॉर्ट करते हैं। क्रम में कैसे रखेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इनको अरेंज कर देगा। यानी अगर आप नेम को सॉर्ट करेंगे तो नेम जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लग जाएंगे। तो सबसे पहले जैसे ही आप सॉर्ट के ऊपर क्लिक करोगे, ये कहेगा कौन से कॉलम को सॉर्ट करना है। यहाँ सारे कॉलम आ रहे हैं। कॉलम नंबर 1 मेरा नेम है, कॉलम नंबर 2 मेरा रोल नंबर है, और कॉलम नंबर 3 मेरा कोर्स है। तो हम पहले कॉलम जो कि नेम है उसकी सॉर्टिंग करने जा रहे हैं। ये कह रहा है उसमें क्या लिखा हुआ है, हमने कहा उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, यानी एबीसीडी लिखी हुई है, और आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं बढ़ता हुआ क्रम। अल्फाबेटिकल क्रम जो बढ़ता हुआ हो, यानी ए से लेकर के जेड तक के ऑर्डर को कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और जेड से लेकर के ए तक के ऑर्डर को कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। ऑर्डर में लगाने के बाद इसको ओके किया। अब आप जैसे ही देख लगाएंगे, आप क्या पाएंगे, एक काम और भी करना होगा इसको। जब हम ऐसा करेंगे तो इसमें ये कह देंगे कि मेरी लिस्ट में एक हेडर रो भी है, वरना ये नेम को भी इंक्लूड कर लेता है। हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया कि कहा कि मेरी टेबल में हेडर रो है। हेडर रो यानी पहले वाला कॉलम, इसको छोड़ देना, वरना ये सबको, नाम को भी इंक्लूड कर लेगा। अब आप ऐसा करिए, देखिए असेंडिंग ऑर्डर में, और ओके कर दिया। अब देखिए ये अमित ए अल्फाबेट, ए के बाद बी अल्फाबेट, बी के बाद जे, जे के बाद ऐश, विजय और जोया नीचे चली गई। क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जेड सबसे बड़ा होता है। जोया के साथ साथ उसका रोल नंबर भी ऊपर नीचे होता है और कोर्स भी ऊपर नीचे होता है। अब मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने जा रहा हूँ। देखिए मैंने इसको कहा हेडर रो है मेरे पास, हेडर रो को छोड़ दीजिएगा प्लीज, और ओके करिए। देखिए जोया ऊपर चली गई, 108 टैली की थी, और अमित 160 ट्रिपल सी का स्टूडेंट था। रिकॉर्ड पूरा का पूरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो गया। लेकिन मुझे इस वक्त रोल नंबर वाइज अगर मान लीजिए सॉर्टिंग करनी है, तो उसका भी उपाय है मेरे पास। हम यहाँ जाएंगे और लेंगे कॉलम नंबर 2। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपने बताए हुए कॉलम पे इसको सॉर्ट कर डालिए। अभी देखिए कह रहा है नंबर, इसको हमने कहा असेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए। तो ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में लग गया। विजय 102, 103, 104, 105, 6, 7, 8 लग गया। अब ये ऑर्डर हो गया तो ये ऑर्डर खराब हो जाएगा। एक बार में सॉर्टिंग किसी एक ही खाने पे चलती है। रोल नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में करो और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा। तो 108 नंबर वाला व्यक्ति, अच्छा इसमें एक बात और भी ध्यान रखनी है, हर बार आपको ये जरूर बताना है कि मेरे पास हेडर रो है। तो हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। डिसेंडिंग ऑर्डर में करने पे 108 नंबर की जोया का रिकॉर्ड सबसे ऊपर चला जाएगा और 102 नंबर का विजय का रिकॉर्ड सबसे नीचे चला जाएगा। ये हो गई सॉर्टिंग करना। अब बारी आती है जो आपको करना है, वो है इसमें एक ऑप्शन फॉर्मूला। पहले मैं इसको अप्लाई करके देख लेता हूँ कि वो चलता है कि नहीं। बाकी इन दोनों को जब आप ऑफलाइन क्लास लेने के लिए आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा ये क्या करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला। तो फॉर्मूले के लिए हमने एक काम करना है, यहाँ पे कुछ चेंजेस कर लेने हैं। मैंने यहाँ लिखा अमाउंट। पहले तो देख लें चलता भी है कि नहीं इसमें। अमाउंट 1, या मैंने यहाँ लिखा अमाउंट 2, और यहाँ लिखा एक कॉलम और बढ़ा देते हैं इसमें। हम इसमें इंसर्ट कराते हैं इसके राइट साइड पे एक कॉलम।
खाना बना लो बस इसके उसके बाद। राइट साइड पे कॉलम मैं बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पे जगह बनाए पहले कॉलम के लिए, मार्जिन जो है, और तब हम इसमें एक कॉलम और बढ़ाते हैं यहाँ पे, और इसमें इंसर्ट कर लेते हैं राइट साइड में। ये टेबल बड़ी हुई जा रही है, यहाँ पे चला जा रहा है। इसको भी हम उधर ही ले लेते हैं। ये चला गया, बन गया ये। अब यहाँ पे हमने अमाउंट 2 ले लिया, अमाउंट नंबर 2, और इसका नाम रख दिया हमने टोटल। यहाँ पे हम टोटल कर रहे हैं। इस तरह की मेरी कुछ टेबल है। ये डेटा यहाँ से डिलीट कर लिया। यहाँ पे हमने कुछ लोगों से पैसा लिया हुआ है, टेबल मेरी पूरी तरह से चेंज हो गई है, और उसके अंदर आ गया है 1200 रुपये। यहाँ पे हमने 2000 रुपये लिए हैं। यहाँ पे हमने इस व्यक्ति से 3000 रुपये रिसीव किए हैं। इससे हमने 4000 रुपये रिसीव किए हैं। इससे हमने 5000 रुपये रिसीव किए हैं, और इससे हमने 2000 रुपये रिसीव किए हैं, 2-3 हज़ार रुपये। यहाँ पे भी हमने कुछ अमाउंट रिसीव किया है, 1000 रुपये। यहाँ पे हमने 1200, यहाँ पे हमने 1500 रुपये, यहाँ पे हमने 350, यहाँ पे हमने 500 रुपये रिसीव किए, यहाँ पे 800। अब उसका टोटल कैसे करेंगे? टोटल करने के लिए लेआउट में जाएंगे, और ये है फॉर्मूला, और फॉर्मूले के ऊपर क्लिक करेंगे। फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला रखना है? सम। और कह रहा है लेफ्ट साइड की वैल्यू को टोटल कर दो। जैसे आप इक्वल करेंगे, यहाँ पे जुड़ किया, फिर एक एक करके आपको जुड़ना पड़ेगा। ये एक्सेल नहीं है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, सम अबव, और आपको लेफ्ट साइड की वैल्यू को टोटल करना है। तो आपको इस अबव को क्या करना है, यहां से मिटा देना है और लिख देना है लेफ्ट। तो ये लेफ्ट साइड की वैल्यू को सम करने लगेगा। ये अबव इसलिए कह रहा है क्योंकि इसके ऊपर भी एक नंबर आ गया है। इस तरह से मुझे ये फॉर्मूला बार बार यहाँ पे करना पड़ेगा। एक्सेल होती तो मुझे आसानी हो जाती। ये हम कहेंगे लेफ्ट, कि भाई लेफ्ट की समिंग करो, और ये देखिए लेफ्ट की समिंग हो गई। लेफ्ट की समिंग कर दीजिए, लेफ्ट साइड की सम करिए आप। डेटा मेरा लेफ्ट साइड में है, ये लेफ्ट साइड की समिंग हो गई, ये लेफ्ट साइड की समिंग हो गई। इस तरह करके फॉर्मूले में आप अलग अलग तरह के फंक्शन लगा सकते हैं। देखिए इतने तरह के फंक्शन लगा सकते हैं, एबीएस, एवरेज, काउंट। फिलहाल आपको यहाँ पे केवल एक ही फंक्शन लगाना है, बाकी फंक्शन मैं आपको एक्सेल में पढ़ाऊंगा। और ये हमने कहा लेफ्ट साइड की वैल्यू का सम करना है, लेफ्ट साइड की वैल्यू का सम करना है, लेफ्ट साइड की वैल्यू का सम करिए आप। तो एक्सेल के कुछ फीचर इसकी टेबल के अंदर भी हैं। ये देखिए ये जुड़ के आ गया, ये लेफ्ट हो गया और मेरी टेबल कंप्लीट हो गई। इसको कहते हैं फॉर्मूला, और ये मेरा टेबल का सबसे लास्ट ऑप्शन था। तो दैट्स ऑल। आज के सेशन में आपने देखा कि टेबल कैसे बनती है, और टेबल को कैसे आप मैनेज करेंगे बनने के बाद, उसमें कलर कैसे लगाएंगे, डिजाइन कैसे चेंज करेंगे, ड्रॉ टेबल कैसे बनाएंगे, इरेजर कैसे लगाएंगे आप उसका, साथ ही उसके लेआउट्स में आप इतने सारे ऑप्शन कैसे सेट करेंगे। आपको इसमें इंसर्शन करना है, डिलीशन करना है, और आपको इसको हाइट वगैरह बनानी है, टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करना है, सॉर्टिंग करनी है, और फॉर्मूला लगाना है। जो एक दो ऑप्शन बच गए उसको जब आप ऑफलाइन क्लास लेने के लिए आएंगे तो मैं आपको उसको बता दूंगा। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। देख लीजिए आप, कोई चीज छूटी तो नहीं किसी की? हेलो, हाँ सबने लिख लिया ना, नोट कर लिया? चलिए, ओके दैट्स ऑल।